एक चीज को आपको समझना जरूरी है, बट वी आर मिसिंग द मार्क। हम सबसे बड़ी चीज हमारी जिंदगी में, ईसाई लोग की जिंदगी में मिसिंग है ये आत्मा, द स्पिरिट दैट इज वेरी मच मिसिंग। ये आत्मा जो एकदम जिसे दिखाई नहीं देता, जिसे पियोमा कहते हैं in Greek, which is known as a pneuma, the आत्मा, the inner man, जो अंदर में होता है, इसे अंदर में होना चाहिए, रूबहन अंदर में होना चाहिए, it has to be in you। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है, because we are born spiritually dead। जब हम जन्म लेते हैं तब हम ये मरे हुए होते हैं, spiritually dead मीन्स ये है ही नहीं, ये जगह खाली है। मैं तब से बता, ये खाली है, और जो जगह खाली होता है उसमें कीड़े मकोड़े भर जाते हैं। शैतान इस घर को कभी कभार इस्तेमाल भी कर लेता है, मगर उसका परमानेंट रेजिडेंसी नहीं है। वो इसे इस्तेमाल करके इस दिमाग को खा जाता है, और वो चाहता है ये बंद रहे ताकि ये आपके प्रभाव पड़े। और आपके प्रभाव कहां से आएंगे? दुनिया से आएंगे, दुनिया से ही आएंगे। कोई व्यक्ति ऐसा भेजेगा जिसको वो खुद चलाता है, और आपके दिमाग खराब करके चला देंगे। हर वो बच्चा जो नशे में आया है, कोई ना कोई दूसरा नशेली दोस्त उसके पास आया था। He was a messenger of the devil, messenger of the devil, जो आके सब कुछ बर्बाद कर दिया, और उसे ये भी नहीं मालूम कि उसकी सोच उसके शरीर को बर्बाद कर रहा है। इस संगति के लिए खुदा जब एदन उद्यान में रहता था तो वहां आदम, हवा और खुदा था। संगति बदल गई थी, शैतान घुस के संगति ले लिया और शैतान के अपने प्रभाव फेंक के चले गए। इस तरह बहुत सारे दोस्त हैं जो हमारी संगति नहीं है, वो शैतान के दूत हैं। साधु पौलुस कहते हैं हम परमेश्वर की राजदूत हैं, वी आर द एम्बेसडर ऑफ पीस, शांति की, खुदा की तरफ से। कुछ लोग होते हैं जो खुदा की तरफ से आपकी जिंदगी में आके आपकी जिंदगी को बदलते हैं, और कुछ लोग आते हैं जो शैतान की तरफ से आते हैं और आपकी सोच को बदलते हैं और आपके शरीर के ऊपर हमला होता है। इस चीज को समझिए, कलाम को देखिए, समझिए। Your innermost is your spirit, because the spirit is totally different from soul। आपके ये जो सोच है ये एकदम अलग है, ये एकदम अलग है। The spirit is a part where we are spiritually gives you discernment। ये एक ऐसा चीज है जब ये खुदा की तरफ से आता है तो ये आपको सोचने में मजबूर करता है, चैलेंज करता है आपके सोच को, चैलेंज करता है आपके इरादा को, चैलेंज करता है आपके चलने का तरीका को, और ये आपको दोषी ठहराता है, बता देता आप गलती है। तब ये इंसान जो सोच है इसका, ये खुद कहता है मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। क्यों, कब कहता है? जब आत्मा उनको ये सोचने में मजबूर कर देता है, क्योंकि स्पिरिचुअली हिज डिजर्न इज डेड। ये सही और गलत में फैसला नहीं कर सकता, ये सिर्फ ये फैसला कर सकता है अपने हित में, ये सिर्फ अपने हित में फैसला करता है। आत्मा जब आता है ये आपको सोचने में मजबूर करता है। आत्मा जब आता है तो ये आपको तोड़ता है, आपके सोच को, आपके बुनियाद को वो तोड़ता है। Spirit is a part where we are spiritually, which helps you to discern, help you for discernment, help you to peace। जो शांति लाता है आपके इस दिमाग में, क्योंकि इस दिमाग में शांति नहीं है, जो शांति लेके आते हैं, रेवोल्यूशन लेके आते हैं, और जिसे हम कलाम में कहते हैं कि the last book of the Bible, Revelation, what do you call it in Hindi? प्रकाशित वाक्य, जो वाक्य जो प्रकाशित हो चुका है वो वही वाक्य आपको लेके आता है। जो कलाम प्रकाशित हो चुके हैं, entire Bible is a revelation, not only one book is a revelation, the entire book is a revelation जो reveal कर रहा है, revelation जो reveal करता है, प्रकाशित वाक्य जो प्रकाश कर रहा है, और ये पवित्र आत्मा ही करता है। ये तो पूरा बाइबल हमारे पास बंद है, वो तो आत्मा आने के बाद हमें प्रकाशित कर रहा है, और आज भी समझा रहा है हर एक कलाम को, वर्ड बाय वर्ड प्रकाशित कर रहा है। ये इसे शांति भी देता है। The spirit, the inner man, which gives you discernment, peace and revelation। ये आपको सही और गलत एक डिजर्नमेंट देता है, फैसला करने का ताकत देता है, ताकत भी देता है। Because when the spirit of truth comes, he'll give you
पावर, एक ताकत। और ये ताकत किसी को मारने के लिए नहीं, गिराने के लिए नहीं, बल्कि ताकत देता है सोचने के लिए, ताकत देता है कि इस सोच को बाहर निकालने के लिए शरीर से। शरीर इसी का दास बन चुका है, मन की। इट इज द स्पिरिट दैट कम्युनिकेट्स विद गॉड, क्योंकि ये खुदा के साथ बातें नहीं कर सकता, क्योंकि ये अपने मनमानी करता है। ये साइकी, ये सोच अपने मनमानी करता है, इसीलिए ये पुकारने से नहीं होगा, ये आके पुकारेगा, ये आपको पुकारना सिखाएगा। इट इज द स्पिरिट दैट कम्युनिकेट्स विद गॉड। ये जब आपके जिंदगी में आएगा, ये खुदा के साथ आपके संपर्क कर देगा। और आज चले आते हैं, इट इज द स्पिरिट दैट कम्युनिकेट्स विद गॉड। द स्पिरिट हैज अ डीपर डिसर्नमेंट बिटवीन द राइट एंड द रॉन्ग। और ये जो आत्मा है, इसकी गहराई में ये गलत और सही में निर्णय कर लेने में क्षमता है। और आप अगर 1 कुरिन्थियों 2:14 खोल लीजिए, लेट अस ओपन 1 कुरिन्थियों 2:14। The persons without the spirit does not accept the things that comes from the spirit of God। एक ही बात, जिसके पास आत्मा नहीं है वो खुदा के एक शब्द को भी अपनाएगा, वो अपनाना नहीं चाहेगा शब्द को। The person without the spirit does not accept the things comes from the spirit of God, but consider them foolish। उसे कहते हैं फालतू बातें बोलना, क्या बोलना है, and cannot understand them because they are discerned only through the spirit। क्योंकि वो खत्म हो चुका है, वो खत्म हो चुका है, वो समझ ही नहीं पाता। और आज कलाम की एक चीज जो हमें और भी गहराई में ले जाना चाहता है, द पर्सन विद द स्पिरिट मेक्स जजमेंट अबाउट ऑल थिंग्स। जिसके पास आत्मा है वो निर्णय भी ले सकता है, ये भी बता सकता है कि ये कौन सा गलत है, कौन सा सही है, अबाउट ऑल थिंग्स। बट सच पर्सन इज नॉट सब्जेक्ट टू मेयरली ह्यूमन जजमेंट। ये इंसान के बारे में नहीं, सब चीज के बारे में सही दिशा देगा, क्योंकि ये नहीं दे रहा। इसके जो कमरा में वहां खुद आत्मा आके रहना शुरू कर दिया, द सेंटर आत्मा आके रहना शुरू कर दिया। और आज जब हम कलाम को देखते हैं, इट इज द स्पिरिट वी हैव, और यही आत्मा रोमियो के पत्र 8:6, रोमियो के पत्र 8:6, कैन वी हैव इट। मैं चाहता हूं भाई बहनों कि आप इसे, इज इट गोइंग ऑन, आप इसे बार बार देख लीजिएगा। अगर नहीं समझिएगा, सी इट 3-4 टाइम्स। ये आपके आत्मा का वो खुलना शुरू कर देगा। द माइंड गवर्न्ड बाय द फ्लैश इज डेथ। द माइंड, सोल, साइकी, अगर ये चलाएगा आपको, गवर्न्ड बाय द फ्लैश इज स्पिरिट, is death। I'm sorry. The mind governed by the flesh is death। शरीर कभी आत्मा को चलाता है, कभी आत्मा शरीर को चलाता है। क्या हो गया? क्योंकि ये खत्म हो चुके हैं। अब कहते हैं शरीर जब चलाता है, शरीर कब चलाता है? कामना, वासना, भूख। और इसका अगर मन भी खराब हो जाता तो मन शरीर को चलाएगा। ये दोनों को कॉम्प्लीमेंट करता है, क्योंकि दोनों एक साथ बड़े हुए हैं। ये दोनों में जिगड़ी दोस्त बन चुके हैं। एक को आघात करेंगे, दूसरे उलट जाएंगे, दूसरा को मारेंगे तो वो दूसरा अटक जाएंगे। आप अगर इसको बड़े शब्द कह देंगे तो ये खिसिया जाता है, तो ये लगा दिया चाटा। इसे आघात करेंगे तो ये दुखी हो जाता है। पर कलाम कहता है अगर कोई एक गाल पे चाटा मारे तो दूसरा फेर देना, ताकि ये काम ना करे, आत्मा काम करेगा। तो प्रभाव किस में फेंकेगा? जब एक गाल पे चाटा मारता है और ये शरीर दूसरा दे देता है, तो उसके दिमाग तब बंद होके रहता है, क्योंकि खुदा की रूह पकड़ के है। और ये प्रभाव इस शरीर पे नहीं, इस मन में नहीं आता, मारने वाले में आता है। जो मारता है उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, वो बदल जाएगा। मगर हमारे यहाँ धक्का मारने से ये बदल जाता है, और ये सोचने से ये तो कहीं भी चले जाता है, चाहे तो रेड लाइट एरिया में भी घुस जाएगा, अगर ये दिखा रहा होगा।
किसी किसी का तो दिमाग ही नहीं है, सिर्फ इसी में चलते हैं, दिमाग के बत्ती गोल कहते हैं। और किसी किसी के दिमाग बैठ बैठ के इतना चलता है कि उसके शरीर को कुछ भी करवा लेता है। मगर जब आत्मा आता है तो ये दोनों को संतुलन में स्वयं में रखता है, क्योंकि खुदा के कलाम में इसे बैठाता है। और आज को खुदा के कलाम अगर आप देखते हैं, विच इज सो मच इंपॉर्टेंट टू अस, जो हमारे लिए कितनी आवश्यकता है। रोमियो 8:6 कहता है, द माइंड गवर्न बाय द फ्लैश इज डेथ, बट द माइंड गवर्न बाय द स्पिरिट इज लाइफ। अगर आत्मा इस मन को चलाए तो वो शांति पाएगा, और अगर शरीर मन को चलाएगा मृत्यु लाएगा। मन शरीर को चलाएगा मृत्यु लाएगा, मगर अगर आत्मा शरीर मन को चलाएगा तो शांति पाएंगे। द माइंड गवर्न बाय द फ्लैश इज हॉस्टाइल टू गॉड। जिस आदमी का शरीर उसके दिमाग को चलाता है, दिमाग उसका शरीर को चलाता है, वो खुदा के विरुद्ध में खड़े हो जाएंगे। वो मानेगा ही नहीं, वो सहेगा ही नहीं। It does not submit to God's law, nor can do so. Amen. वो खुदा के पास आके समर्पण भी नहीं कर पाएंगे। Those who are in the realm of the flesh cannot please God. और जो कहता है those who are in the realm, उस स्तर पे है। realm is a stage of life, उसी स्तर पे है, शारीरिक उसी स्तर पे, वो खुदा को कभी खुश नहीं कर पाएगा। God will be never pleased. The spirit you can communicate, कहता है with spirit you can communicate। आप इसे देख लीजिए, can communicate with God। जो रूह है ये खुदा से वार्तालाप कर सकते हैं, where we can have a deeper relationship with us and the Father। चले आते हैं वो इसमें फादर सन, कहता स्पिरिट एक डीप रिलेशनशिप इनके साथ बनाता है, और ये इनके अंदर में ऐसा जगह में होना चाहिए, द सेंटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ, और ये खुदा के साथ संपर्क कर लेता है। It make contact with God, where we can have a deeper relationship between Father and us, ताकि हम एक deeper relationship हो। अब जानते हैं इन तीनों किस तरह काम करते हैं। ये सोचते हैं, he is the planner, he is the executor। ये जो परिकल्पना करता है, ये साधन करके दिखाता है, और ये सबसे बड़ी गवाही है जो सब कुछ देख चुका है और इस चीज को इनके साथ रहा। That is why this Trinity हमारी बनावट में भी ऐसा है, बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। और हमें इस तीन चीज को लेके इन्हीं को समझना है, बिकॉज ये भी आके इन्हीं का गवाही दिया। हर शब्द जो है इन्होंने पालन किया, और ये गवाही दे रहा है, द स्पिरिट आत्मा गवाही दे रहा है कि यीशु मसीह पर परमेश्वर के पुत्र है। ये आत्मा आपको प्रार्थना करने सिखाएंगे इनके पास, इनके नाम में। और इन्होंने जितने कलाम हमें सुनाया है, द सन, ये आत्मा हमें याद दिला देगा। When the spirit of truth comes, it will remind you। जब वो सत्य की आत्मा आएगा, वो तुम्हें सत्य बताएगा। और यही है कि पिता ने हमसे इतना प्यार किया, इकलौते पुत्र को दिया। ये सब बताना शुरू करेंगे, और ये चीज हम एहसास जो है अपने मन में ये एहसास करेंगे, तभी तो हमारे शरीर अनुभव करेंगे। Ezekiel chapter 36 verses 26, परमेश्वर क्या कहता है, नया जन्म में मैं क्या करूंगा तुम्हारे साथ। आमेन। आज की मीटिंग थोड़ी बड़ी होगी। आमेन। It says, I will give you a new heart। खुदा कहता है मैं तुझे नया हृदय दूंगा। That means एक मन अलग देंगे। A new heart and put a new spirit in you। एक नई आत्मा तुझे दूंगा। A new spirit in you। I will remove your heart of stone। कहता वो पत्थर दिल जो तेरा मन है, जो दिल जो मन है, कहता मैं उसे हटा दूंगा। And I will give you a heart of flesh। एक नया वैसा ही दूंगा जैसा यीशु का था, वैसा ही होगा जैसे खुदा चाहता था। यीशु मसीह कहता है प्रेरित में 1:8, प्रेरित एक्ट ऑफ द एपोस्टल्स
chapter 1 verses 8. See what Jesus says. But you will receive power when you have the Holy Spirit comes on you. जब वो आत्मा आएगा तुम इस सामर्थ पाओगे, और ये सामर्थ निर्णय करने देगा ये गलत है, मैं नहीं करूंगा, जिसके मैं आचरण में, स्वभाव में मैं उसके हो चुका हूं. आई एम बाउंड टू इट. जैसे मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं, मैं गुस्सा पे काबू नहीं कर पा रहा हूं, मैं अपने नशे पे काबू नहीं कर पाऊं, ये शक्ति ये देगा. He is going to give you. जब झगड़ा हो रहा है और आप मुंह बंद करके हैं, ये आपको शक्ति देगा मुंह बंद करने के लिए, सहने के लिए, सहन शक्ति ये बढ़ाएगा. एंड यू विल बी माई विटनेस. तभी तो तुम मेरे ये बनोगे गवाही. मेरी गवाही तो तभी बन सकते हो जब ये आत्मा आके तुम्हें शक्ति देगा और तुम तुम्हारा मन को काबू कर लोगे, तभी तो तुम्हारा शरीर वो सब करेगा. पतरस अपने शरीर को इतना प्यार करता था कि मसीह को छोड़ के भाग गया, जबकि उसका मन सब समय प्रभु के बारे में कहता था, तू जहां जाएगा मैं वहां जाऊंगा, मैं तुझे छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा. शारीरिक दुर्बलता, भाग गया. फिर अंदर में कायर बैठा हुआ था, भाग गया. मगर जब ये आत्मा आया था तो वो भी वैसा ही मरे जैसे यीशु मसीह मरे, और वो मरने के लिए चले भी गए थे, खुशी खुशी चले गए, और फिर कहा मुझे उल्टा लटका. और आज मैं आपको कहना चाहता हूं, कहता है तुम साक्षी बन जाओगे सारी दुनिया में, जेरूशलम, जुडिया, समरिया एंड टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड. चारों तरफ में ये फैल चुका था यहाँ से. जैसे कोविड-19 चाइना से फैल गया, जैसे कोविड-19 चाइना से फैल गया, आपको और हमें जेरूशलम से जो चीज आके चुना हमें फैलाने पड़ेंगे पूरी दुनिया में. द गुड न्यूज ऑफ गॉड. पुराने नियम में भविष्यवक्ता जोल 2:28, जोल 2:28, जोएल जिसे कहते हैं, जोल 2:28 कहता है, आफ्टरवर्ड आई विल पोर आउट माई स्पिरिट ऑन ऑल पीपल. उसके बाद मैं अपने आत्मा को डेल दूंगा सबको. योर सन्स एंड डॉटर्स विल प्रोफेसाई, योर ओल्ड मैन विल ड्रीम ड्रीम्स एंड योर यंग मैन विल सी विजन्स. उस समय यही होगा कि सब कोई भविष्यवाणी बोलता है. भविष्यवाणी, द प्रोफेसी, प्रोफेसी इज फोरटेलिंग, फोरटेलिंग द फ्यूचर. वो बता देगा कि क्या क्या होगा. अक्सर सब गलत बता रहे हैं. खुदा वाला क्या होने वाला है वो नहीं बता रहे, खुदाई क्या करने वाला है. जैसे किसी ने पेंडेमिक के बारे में बताया ही नहीं, सब घोड़ा गाड़ी पैसा के बारे में बता रहा था. दैट मीन्स ये जो आत्मा था ये दुनिया का था. नाउ कहता वो सपने देखेंगे. A young man will see visions. कलाम में चले आते हैं. That is why some people don't understand the teachings of Jesus. इसीलिए बहुत सारे लोग हैं जो मसीह की शिक्षा को समझ नहीं पाता. The people talk about spirituality, but they don't understand what spirituality means. लोग आत्मा के बारे में कहते हैं, मगर वो आत्मिक हूँ, मैं आत्मिक हूँ. ये आत्मिक करते करते उसके कपड़े और उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, मगर खुदा के कलाम के प्रभाव नहीं पड़ता, अंदर से नहीं बदलता. The inner man. मैं आपको बताना चाहता हूँ, the spirit that discerns, the spirit that discerns, क्योंकि वो आपको डिजर्नमेंट, सही और गलत फैसला निर्णय करने के लिए ताकत देगी. ये सही है, ये गलत है. वो आपको शांति देगा, वो आपको बता देगा खुदा की सारी कलाम. इट विल रिवील, वो आपको सब कुछ बताएगा खुदा की कलाम, खुदा की योजना के बारे में. वो आपको सहायता करेगा खुदा से संपर्क करने के लिए. We must also remember that the Spirit is also the home of the Holy Spirit. और ये बात आप जान जाइएगा कि आपके शरीर में एक जो घर है, जो रूम है, जिसे आपको इसे लाने पड़ेंगे. 1 कुरिन्थियों 6:19. एक कुरिन्थियों 6:19 कहता, डोंट यू नो योर बॉडी इज अ टेम्पल, योर बॉडी इज अ टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट. कहता तुम क्या ये जानते नहीं हो तुम्हारे जो शरीर है वो आत्मा का मंदिर है. Who is in you? You have received him from God. जो तुम में है, जो तुम्हारे अंदर में है, आपके अंदर में जो है भाई, अभी जो आपने आत्मा पाया है, जो आप मेरे साथ इतने लोग जुड़ के हैं, आप उसके साथ बैठ के हैं. क्योंकि ये जब आता है, ये आपके शरीर को सही दिशा में ले जाता है, आपके मन में बदलने में,
आपके मन को बदल के नया तरीका से जन्म देने में वो सहायता करता है। हर गलत को गलत कहने में ताकत देता है और समता देता है बदलने की। He gives you the power to change. वो उसे क्षमता देता है। पवित्र आत्मा जब आता है तो he is a rectifier, जो आके सारी चीज सही करता है। He is a rebuilder, वो दोबारा निर्माण करता है। He restores, वो दोबारा खड़ा कर देता है इंसान को, इंसानियत में, खुदा के कलाम में। और फिर वो इंसान के शरीर जो कामना वासना के द्वारा वो मन उसे चला रहा था, फिर उसे वो खुदा के मंदिर बना के छोड़ देता है। He makes it a temple of the living God, जहां आत्मा होता है और वो उस आत्मा उसे मंदिर बनाता है। प्रभु कहता है मैं और पिता आके दोनों आ जाएंगे। When the spirit is at work, जब आत्मा काम करता है, परमेश्वर ने इस बात के सही ठहराया, आपको न्याय ठहरा परमेश्वर, इसीलिए उसने आपको आत्मा दिया। एक बात सही है, आवर लाइफ, बॉडी एंड सोल, ये जो तीनों है भाई बहनों, जो हमारे अंदर में है, हम इन तीनों को लेकर चलने में बहुत लोग शक्ति दी है। बहुत विश्वासी लोग जिनके पास आत्मा है वो इन तीनों को लेकर चलने में असमर्थ है। Now the spirit helps our body and soul, क्योंकि आत्मा इन दोनों को सहायता करता है। It helps the body and soul to walk according to the will of God, और ये आपको सहायता करता है कि आपके मन को और अपने शरीर को, ताकि आप खुदा के कलाम में ही चले, ये सहायता करता है। In other words, our own will, our own emotion, our own intellectual needs to be guided by the Holy Spirit. अर्थात आपके इसका जो इंटेलेक्चुअल है, इनके जो सोच है, इनके जो इमोशंस है, पैशंस है, ये चलाएगा, सही दिशा में चलाएगा। ये नहीं चलाएगा, बल्कि आत्मा इसे चलाएगा, फिर ये शरीर को दौड़ाएगा सही दिशा में, नहीं तो नरक में ले जाके खड़ा कर देगा इसे। सबसे बड़ी बात है, वी ट्रस्ट द मिरर। हम आईना को इतना विश्वास करते हैं कि जो आईना में देखते हैं तो आईना में अपने आप को एकदम सही नजर आता है। बाइबल भी एक आईना है जो आपके अंदर वाला इंसान को नजर आएगा। बाहर का जो ठग है ना, जो अंदर का जो ठग है, उसे तो लेप लगा के स्मार्ट बन सकता है। इसीलिए आदमी लोग स्मार्ट टाई कोट पहन के आके, बैंक से आने वाला इंसान आपसे इंग्लिश बता के आपके सारे पैसा लूट लेगा, ठगता है, क्योंकि वो अपने ऊपर वाला सही कर लिया। इसीलिए जो आईना में जो इंसान अपने आप को देखता है वो दूसरे को ठगाता है। आईना में खड़ा होकर छोटे आंख को बड़े कर देते हैं, आईना में खड़े होकर पुतली का रंग बदल देते हैं, आईना में खड़ा होकर सब कुछ नया करके लिपस्टिक पाउडर लगा के आंखों का धब्बा वब्बा सब कुछ ढक के चले जाते हैं, क्योंकि आईना आपको धोखा दिखाने सिखाता है। और फिर आप जब तैयार हो जाता है तो आईना बता देता तुम तैयार हो दूसरे को धोखा देने के लिए। मगर बाइबल वो आईना है जो आपको असलियत दिखा देता, आपके दिल की गहराई। एक छुट्टे हो, बेईमान हो, लुच्चे हो, पापी हो, और अब रो के उठेंगे जब आपको मालूम चलेंगे। याकूब के पत्र 1 के 23, 24, 25। Anyone who listens to the word and does not do what it says is like a man who's looking in his face in a mirror. कहता जो भी कोई कलाम को सुनता है और पालन नहीं करता, वो वैसा ही इंसान है जो अपने आप को आईना में देखता है, after looking at himself goes out immediately forgetting what he looks like, और तुरंत भूल जाता है वो कैसे देखने में है। But whosoever looks intently into the perfect law, new खुदा की कलाम, that gives freedom and continues in it, is not forgetting what they have heard, but doing it, they will be blessed in what they do. कहता जो उस खुदा के कलाम को देखता है और उसी कलाम को अमल करके चलता है, वो कभी भूलता नहीं है, और कहता है वो हर एक काम में आशीषित होगा। He will be blessed in whatever he does. And with that, brothers and sisters, Bible compares a perfect mirror. बाइबल एक असली आईना के बारे में बोलता है, और बाइबल वो आईना है जो आपको खुदा के सत्य, the truth of God, और आपको समझने में कोशिश करवाएगा।
और खुदा आपको आशीष दे आज के कलाम के लिए। जितने लोग कलाम को समझने में तकलीफ हुआ, काइंडली मैं आपको फिर से कहता हूं, इफ यू हैड अ प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस बिकॉज इट्स अ हैवी सब्जेक्ट, बार बार देखिए। टुडे सर्विस वाज द लॉन्गेस्ट सर्विस बिकॉज मैं इस कलाम को खत्म करके ही उठना चाहता था। और आज मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आज ये दिन है जो हम खुदा को देते हैं और खुदा को धन्यवाद भी देते हैं, क्योंकि मैं एक चीज जानता हूं कि मैं खुदा की हूं और आप भी खुदा के हैं। गॉड ब्लेस यू टुनाइट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर योर हीलिंग। तैयार रहिएगा ताकि आपको हर एक समस्या का समाधान मिले, आपके घर महफूज रहे, खुदा के रूह अपनी जगह में रहे। Let the Spirit stays in your place. God bless you, brothers and sisters. Be blessed with the word of God.